झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया फोल्डर में उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई है। हालांकि इंडिया गठबंधन में प्रत्याशियों को लेकर सहमति बन पाई है या नहीं, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तलाशने के लिए एक और दौर की बातचीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात हो सकती है। खैर, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन दिग्गज नेताओं की जिनकी प्रतिष्ठा पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में दांव पर लगी है। गौरतलब है कि कुल 22 मंत्री और विधायक ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और यही वजह है कि जहां से 22 लोग चुनाव लड़ेंगे वह हॉट सीट बन जाएगा। अब इन 22 नेताओं में कौन लोग हैं, कितने मंत्री हैं और कितने विधायक, वे किन संभावित सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, आगे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। सभी दल इस बार फिर से पुराने चेहरों पर ही दांव लगाने की तैयारी में हैं। पहले हम भाजपा के बारे में बात करते हैं, जो अपने दिग्गज नेताओं को दोबारा चुनावी मैदान में उतार रही हैं। पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी जनरल सीट राजधनवार से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी झाविमो के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने झाविमो का विलय भाजपा में कर दिया था। दूसरा नाम नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का है। अमर बावरी अपनी ही सीट चंदनक्यारी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि अमर बावरी को कांके शिफ्ट किया जा सकता है। तीसरा नाम बिरंची नारायण का है। बिरंची नारायण एक बार फिर से बोकारो सीट से ही चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बता दें कि बिरंची नारायण 2 बार से इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। चौथा नाम रणधीर कुमार सिंह का है। रणधीर सिंह सारठ से 2 बार लगातार चुनाव जीता है। साल 2014 में झाविमो के टिकट से और साल 2019 में भाजपा के टिकट पर। भाजपा एक बार फिर से रणधीर सिंह को सारठ से टिकट देने जा रही है। आपको बता दें कि रणधीर सिंह रघुवर सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखना होगा कि रणधीर सिंह इस बार के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। पांचवा नाम भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही का है। इस बार फिर से भाजपा के टिकट पर इसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। भानु प्रताप शाही मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। छठा नाम है नीलकंठ सिंह मुंडा का। ये बीजेपी के लगभग सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं। रघुवर सरकार में भी ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे। इस बार भी इनका नाम भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। चर्चा है कि बीजेपी इन्हें फिर से खूंटी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाएगी। सातवां नाम है कोडरमा से विधायक नीरा यादव का। नीरा यादव रघुवर सरकार में शिक्षा मंत्री रही हैं। लगातार 2 बार चुनाव जीता है। भाजपा इस बार फिर से इन पर दांव लगाने जा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे वैसे संभावित प्रत्याशियों के बारे में जिन्होंने इसी साल दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। इनमें पहला नाम है गीता कोड़ा, चंपई सोरेन और कमलेश सिंह का। गीता कोड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में चाईबासा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुनी गई थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गीता कोड़ा बीजेपी में आ गई। पार्टी ने टिकट भी दिया, लेकिन जेएमएम की जोबा मांझी से हार गई। हालांकि बीजेपी गीता कोड़ा पर एक बार फिर से भरोसा करके चाईबासा संसदीय सीट के जगन्नाथपुर से टिकट देने जा रही है। हाल ही में झामुमो छोड़ बीजेपी में आए कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन का सरायकेला से चुनाव लड़ना तय है। चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट पर लगातार 5 बार जीत हासिल की है। गौरतलब है कि जब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार किया था, तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए थे। हेमंत सोरेन जेल से लौटे तो चंपई से पद छोड़ने को कहा। चंपई सोरेन ने इसे अपमान माना और पार्टी छोड़ दी। अब वे बीजेपी का हिस्सा है। वहीं हुसैनाबाद से कमलेश सिंह का नाम भी उल्लेखनीय है। भाजपा इन्हें इसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। कमलेश सिंह एनसीपी के इकलौते विधायक थे। हालांकि कमलेश सिंह अब भाजपा हो चुके हैं। वहीं हम इंडिया फोल्डर आजसू और जदयू की बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने हाल ही में जदयू का दामन थामा है। सरयू राय रघुवर दास की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिलने की आशंकाओं और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से खींचतान के बाद उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस बार एनडीए फोल्डर से जमशेदपुर पश्चिमी से जदयू के टिकट पर
चुनाव लड़ेंगे, जबकि सिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री व आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ने वाले हैं। सुदेश महतो इस सीट से कई बार चुनाव जीता है। अब हम आते हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दिग्गज नेता है जिन पर फिर से पार्टी दांव लगाने जा रही है। पहले चर्चा झामुमो की करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से अपनी परंपरागत सीट बरहेट से चुनाव लड़ सकते हैं। हेमंत सोरेन पिछले चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, बरहेट और दुमका। दोनों सीटों पर जीते भी, बाद में दुमका सीट छोड़ दी। उपचुनाव में उनके छोटे भाई बसंत सोरेन जीते। इस बार चर्चा है कि हेमंत सोरेन केवल बरहेट सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी तो मामला स्पष्ट होगा। नाला विधानसभा सीट से रविंद्रनाथ महतो का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष भी है। झामुमो के दिग्गज नेताओं में भी ये शामिल है। गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगी। कल्पना सोरेन पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में सक्रिय हुई। कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान हुए गांडे उपचुनाव में भी भारी मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार फिर से तय माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन यहां से चुनाव लड़ेंगी। दुमका से हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। चंपई सरकार में बसंत सोरेन मंत्री भी रह चुके हैं। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर पहली बार विधायक निर्वाचित होने के साथ ही हेमंत सरकार में मंत्री बने। हाल ही में इनका कद भी बढ़ा। इस बार तय माना जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर पर झामुमो एक बार फिर से भरोसा कर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कांग्रेस की बात करें तो जामताड़ा से एक बार फिर मंत्री इरफान अंसारी पर कांग्रेस दांव लगाने जा रही है। इरफान अंसारी को हाल ही में मंत्री पद दिया गया है। वहीं पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को टिकट दे सकती है। प्रदीप यादव पिछले विधानसभा चुनाव में झाविमो के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टी भाकपा माले की बात करें तो गठबंधन के तहत बगोदर सीट माले को ही मिल सकती है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि सिटिंग विधायक होने के नाते बगोदर से विनोद कुमार सिंह को ही टिकट मिले। विनोद सिंह यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।